शहर का अस्पताल कभी शान से खड़ा था, इलाज की एक मिसाल। अब यह वीरान था, एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ। टूटी खिड़कियों से अंदर आती बेलें उस इमारत को फिर से अपना बना रही थीं। स्थानीय लोग एक बेचैन आत्मा के किस्से सुनाते थे, एक ऐसी मौजूदगी जो जर्जर दीवारों के भीतर छिपी हुई थी। डॉक्टर सीमा, वे उसे बुलाते थे, एक समय में प्रसिद्ध सर्जन, अब एक अनसुलझी त्रासदी की याद दिलाती है। अस्पताल जो कभी जीवन का स्थान था, अब उसके अनकहे दुहक के बोझ तले दब गया था। जैसे जैसे कोई अस्पताल के पास पहुंचता, हवा भारी होती जाती। जो कोई भी पास जाने की हिम्मत करता था, उस पर बेचैनी का एहसास हावी हो जाता था। बच्चों की हंसी, जो कभी एक आम आवाज हुआ करती थी, अब हवा में झूलों की कराह से बदल गई थी। या यह हवा थी? कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने धूल भरी खिड़कियों से एक आकृति को देखते हुए देखा, धीमी रोशनी में एक अकेला साया। अस्पताल अन्याय से ली गई एक जिंदगी और अशांति की तलाश में भटकती आत्मा का प्रतीक बनकर खड़ा था। डॉक्टर सीमा आशा की किरण थी। उनकी कोमल मुस्कान और आश्वस्त करने वाले स्पर्श ने अनगिनत रोगियों की चिंताओं को दूर किया था। उन्होंने अपना जीवन हीलिंग के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जुनून उनके द्वारा किए गए हर ऑपरेशन, उनके द्वारा बचाई गई हर जिंदगी में साफ दिखाई देता था। मरीज उनकी गर्मजोशी के बारे में बताते थे, उनके सहकर्मी उनकी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में। वह अस्पताल का दिल थी। उनकी उपस्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण। डॉक्टर सीमा सिर्फ एक डॉक्टर से बढ़कर थी। वह एक विश्वास पात्र, एक मार्गदर्शक, अपने रोगियों के लिए ताकत का स्रोत थी। उनका समर्पण असीम था। उनकी करुणा अस्पताल की सीमाओं से परे फैली हुई थी। वह अक्सर अपने मरीजों से उनके घरों पर मिलने जाती थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उनकी सेहत का ध्यान रखती थी। उनकी करुणा असीम थी। उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। वह हर मायने में एक सच्ची हीलर थी, एक थी। फिर त्रासदी आ गई। एक रूटीन सर्जरी गलत हो गई थी। मरीज की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। सारा दोष डॉक्टर सीमा के कंधों पर आ गया। आरोप तेजी से और क्रूर थे। मीडिया को मौका मिल गया। उन्होंने उसे अयोग्य, लापरवाह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोपों का बोझ, जनता की जांच, संदेह की फुसफुसाहट, यह सब कुछ बहुत ज्यादा था। डॉक्टर सीमा ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। उनकी आवाज अडिग रही क्योंकि उन्होंने कहा कि उचित प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। अस्पताल एक घोटाले के डर से खुद को उनसे दूर कर चुका था। सहकर्मी जो कभी उनके दोस्त थे, अब उनसे नजरें चुराते थे। दबाव निरंतर था, आरोप निरंतर थे। उनकी दुनिया जो कभी हीलिंग की खुशी से भरी हुई थी, संदेह और शक के एक बुरे सपने में बदल गई थी। डॉक्टर सीमा एक सुबह अपने ऑफिस में मिली। उनका बेजान हाथ अपनी मुस्कुराती हुई बेटी की एक फ्रेम की हुई तस्वीर पकड़े हुए था। आधिकारिक फैसला आत्महत्या का था। उनकी दागदार प्रतिष्ठा के ताबूत में एक और कील। हालांकि उनका परिवार इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वे उसकी ताकत, उसके धैर्य को जानते थे। यह दोषी विवेक का कार्य नहीं था, बल्कि मदद के लिए एक अंतिम, हताश रोना था। उनकी मृत्यु के बाद अस्पताल अलग ही लग रहा था। एक खास तरह की जीवंतता,
एक गर्मजोशी चली गई थी। गलियारों में बच्चों की हंसी गूंजती नहीं थी। सन्नाटा भारी, दमनकारी था। कुछ नर्सों ने कसम खाई कि उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, गलियारों में चलती हुई परछाइयां देखीं। अस्पताल, जो कभी उपचार का स्थान था, अब उदासी के साये में डूबा हुआ था। अधूरे काम का एहसास। भाग 5। रात में फुसफुसाहट। कर्मचारियों के बीच कहानियां घूमने लगीं। लाइटें बेवजह टिमटिमा रही हैं। उपकरण बिना कारण खराब हो रहे हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। कुछ नर्सों ने सफेद कोट में एक आकृति को पीठ फेरकर कोनों में गायब होते देखा। वे डॉक्टर सीमा के पुराने ऑफिस के बाहर गलियारे में एक ठंडे स्थान के बारे में बताते थे। तापमान में अचानक गिरावट, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ जाती थी। फिर फुसफुसाहट थी। बेहोश, पहले तो लगभग समझ से बाहर। एक आह, एक बड़बड़ाहट, हवा में उच्चारित एक नाम। कुछ रातें जब अस्पताल सबसे शांत होता था, तो उन्होंने कसम खाई कि वे डॉक्टर सीमा की आवाज सुन सकते हैं, न्याय के लिए, शांति के लिए पुकार रहे हैं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, खुद को अस्पताल के ताने बाने में बुनती गईं। भाग 6। उत्तर की तलाश। डॉक्टर सीमा का परिवार उनके दृढ़ छोटे भाई राज के नेतृत्व में उनके नाम को कलंकित नहीं होने देना चाहता था। वे अपने दिल में जानते थे कि वह निर्दोष थी। पेशे से वकील राज ने उनका नाम साफ करने, सच्चाई को सामने लाने की कसम खाई। उन्होंने मामले की फाइलों की बारीकी से समीक्षा की, अस्पताल के कर्मचारियों से साक्षात्कार किया और यहां तक कि स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों की राय भी मांगी। उनकी जिन्नी की नेकी साथ ही उनकी जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड में विसंगतियां, सर्जरी में शामिल कर्मचारियों की गवाही में विसंगतियां पाई गईं। उसे चिकित्सा उपकरणों के साथ छेड़छाड़ के सबूत मिले, जो जानबूझकर तोड़-फोड़ की ओर इशारा करते थे। जितना अधिक उसने खोदा, उसे उतना ही अधिक यकीन होता गया कि उसकी बहन एक भयावह साजिश का शिकार थी। भाग 7। सच्चाई की एक झलक। राज की दृढ़ता रंग लाई। अपराध बोध से ग्रस्त एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी चौंकाने वाली जानकारी लेकर सामने आया। उसने खुलासा किया कि सर्जरी में वास्तव में तोड़फोड़ की गई थी। डॉक्टर सीमा की सफलता से ईर्ष्या करने वाले एक ईर्ष्यालु सहयोगी ने उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण दुखद परिणाम सामने आए। इतने लंबे समय तक दबा हुआ सच आखिरकार सामने आ ही गया। पूर्व कर्मचारी ने एक नोटबुक सौंपी, जिसमें लिखी हुई स्वीकारोक्ति और साजिश का विवरण था। यह पहेली का लापता टुकड़ा था, अकाट्य प्रमाण जो राज को चाहिए था। इस नए सबूत से लैस होकर उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, मामले की पूरी तरह से फिर से जांच की मांग की। भाग 8। अनावरण। इस खुलासे ने शहर में हड़कंप मचा दिया। अस्पताल, जो कभी विश्वास और उपचार का प्रतीक था, अब एक घोटाले में फंस गया था। डॉक्टर सीमा के पतन के लिए जिम्मेदार सहकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सबूत अचूक थे। कानून की अदालत में सच्चाई सामने आई, जिससे उस द्वेष और छल का पता चला, जिसके कारण डॉक्टर सीमा का दुखद अंत हुआ। मीडिया, जो पहले निंदा करने में तेज थी, अब अपनी गलती को सुधारने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। डॉक्टर सीमा की ईमानदारी और कौशल की प्रशंसा करते हुए, उनके साथ हुए अन्याय पर शोक व्यक्त करते हुए लेख प्रकाशित किए गए। उसका नाम, जो कभी कीचड़ में लथपथ था, आखिरकार साफ हो गया। लेकिन यह एक कड़वी जीत थी, एक ऐसी जीत जो बहुत देर से आई।
भाग 9 न्याय हुआ। अस्पताल जो कभी जीवन से भरपूर था, भयानक रूप से शांत रहा। अतीत की घटनाओं से प्रेतवाधित कर्मचारियों ने सच्चाई के साथ आने के लिए संघर्ष किया। उनकी चुप्पी का भार, अन्याय के सामने उनकी मिलीभगत हवा में भारी पड़ी थी। अस्पताल अब उनकी सामूहिक विफलता की एक कठोर याद दिलाता है। अंततः बंद कर दिया गया, तत्वों के लिए छोड़ दिया गया। फिर भी वीरानी के बीच इमारत पर शांति की भावना छा गई। अजीब और गरीब घटनाएं बंद हो गईं, फुसफुसाहट मर गई। यह ऐसा था जैसे डॉक्टर सीमा की आत्मा, न्याय के लिए उनकी तलाश पूरी हुई, आखिरकार शांति मिल गई। प्रवेश द्वार पर एक स्मारक पट्टिका लगाई गई थी, जो उपचार के लिए समर्पित जीवन, अन्याय से ली गई जिंदगी के लिए स्मरण का एक छोटा सा प्रतीक था। भाग 10 आखिरकार